जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है। अनेकों अनेक धन्यवाद, आभार, आपने सब्सक्राइब किया। और एक सप्ताह और आगे बढ़ गया है ये क्विज़, क्योंकि जो शनिवार को शायद खेल रही थी, मुझे नहीं कंफर्म है क्योंकि मैं नहीं देखता, किसी से मालूम चला तो पूरा उनका जो है गेम नहीं हो पाया था, तो इसलिए वो आज खेलेंगे, वहाँ से होगा। और केबीसी आ रहा है 14 तारीख से, तो इसको एक सप्ताह बढ़ाया गया, तो शायद ये 12 तारीख तक और आएगा, यानी कि 6 दिन आता है, तो 6 दिन इसको शायद और बढ़ा दिया गया है। वरना जो पिछला हमने खेला था क्विज़, वो लास्ट था, मैंने आपको बताया भी था। तो 1 वीक ये बढ़ गया है, और इनका जो वीक होता है वो 6 दिन का होता है, इसलिए मीन्स 6 दिन अब ये और आएगा। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है आपकी तैयारी के लिए, और इसका शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, और आंसर्स की इमेजेस मैंने कम्युनिटी में पहले पोस्ट कर दी थी। अब जो है इमेजेस पे चलते हैं, आंसर्स पे चलते हैं, आज क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी के लिए, कि जो भी इसमें नहीं जा पाएँ वो वहाँ जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी आपकी इससे तैयारी हो जाएगी। तो अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर, और बात करेंगे आज के प्रथम प्रश्न की। पहला सवाल इसमें ये पूछ रहे हैं कि एफएम रेडियो में एफएम का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ध्वनि तरंगे, उनको मॉड्यूलेट जो करता है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मीन्स उनमें बदलाव, परिवर्तन। और इसमें एक एएम होता है, जैसे एक एएम पीएम होता है समय में, रेडियो में भी एक एएम होता है जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये क्या करता है, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की, उसमें इसको यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो वहाँ पर ये एएम होता है और एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। और इसको एएम को एएम बैंड के नाम से भी जाना जाता है। और समय की जो मैं आपको बता रहा हूँ एएम पीएम, तो एएम अपराह्न से पहले मीन्स दोपहर से पहले तक का जो समय होता है, दोपहर में जैसे 12 बजते हैं तो तब से पीएम लग जाता है, 11:59 तक, 11:59 तक एएम रहता है। तो एएम होता है एंटे मेरिडियम या आंटी मेरिडियम, ANTE, एंटी मेरिडियम। और पीएम होता है पोस्ट मेरिडियम। एंटी मीन्स पहले और पोस्ट मीन्स बाद में। तो ये होता है एएम और पीएम इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब बात करेंगे आज के दूसरे प्रश्न की। यहाँ यूटी की बात हो रही है, मीन्स यूनियन टेरिटरी, कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये लक्षद्वीप है, ऑप्शन डी। लक्षद्वीप जो है ना, एक मलयालम शब्द है, और संस्कृत में इसका क्या अर्थ होता है लक्षद्वीप का, 1,00,000 द्वीप, 1,00,000 द्वीप। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश तो है छोटा, और ये एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है ना, वो द्वीपों का एक समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं, 36। और इसका क्षेत्रफल जो है ना, वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर का है, 32 स्क्वायर मीटर। तो इसलिए ये जो है सबसे छोटा कहा जाता है लक्षद्वीप। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। इसमें फुल फॉर्म पूछ रहे हैं जीपीएस की, तो ये होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बहुत सिंपल है, ये इजी है। ये केवल एक नाम ही नहीं है, ये एक कंपनी है, एक तरह से आप सोच सकते हैं। कंपनी का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसका नाम है जीपीएस। तो ये जो है, जो भी इसके यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको ये पीएनटी सर्विसेज प्रदान करती है। पीएनटी, पी से हुआ पोजिशनिंग, एन से नेविगेशन, टी से टाइमिंग। पीएनटी पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। तो ये सेवाएं प्रदान करती है। हमारे फ़ोन में भी होता है, और जैसे गूगल मैप में हम कहीं जाते हैं तो उसमें जीपीएस बहुत यूज़ होता है, और वेदर हम देखते हैं तो वो भी जीपीएस पे ही डिपेंड करता है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे।
इसमें ये पूछ रहे हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, तो ये हैं एडम स्मिथ। 2 क्वेश्चन आज शायद मुझे रिपीटेड लग रहे हैं कि पहले भी आ चुके हैं। अर्थशास्त्र की क्षेत्र में, इकोनॉमिक की फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण और इनका उल्लेखनीय योगदान जो था, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था, वो एक इन्होंने 1776 में किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये लिखी थी इन्होंने बुक 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसके साथ ही एक इन्होंने जो पहली अपनी पुस्तक लिखी थी, पहली किताब लिखी थी, उसका नाम है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। तो ये पुस्तक इनकी पहली पुस्तक थी एडम स्मिथ की। और जो मैंने आपको वो पुस्तक बताई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसको शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में, 1776 में जब ये फ्रांस से लौट के आए थे और रिटायरमेंट इन्होंने लिया था या रिटायर हो गए थे, उसके बाद इसको पब्लिश किया था। और जो मैंने आपको इनकी पहली पुस्तक बताई थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, वो 1759 में हुई थी, 1759 में। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ इनको मेन जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। यहाँ मॉडर्न शब्द मिस है, यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता, तो यहाँ मॉडर्न इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और इसमें जो ये पहला वाला ऑप्शन है मैक्स मुलर, तो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये कौन थे? ये जर्मन के थे, भाषा शास्त्री और ओरिएंटलिस्ट। भाषा शास्त्री और ओरिएंटलिस्ट मीन्स भाषा शास्त्री को बोलते हैं फिलोलोजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। तो ये थे, ये क्या होता है, ये मीन्स जो है धर्म का जो अध्ययन करते हैं, और भारतीय अध्ययन इन्होंने किया और धर्म का विज्ञान, तो ये जो है उससे जुड़े हुए थे, तो उसके लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व की पवित्र पुस्तकें। ये 50 खंडों का एक सेट था, यानी कि 15 वॉल्यूम का सेट था, इंग्लिश भाषा में था, द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। अब बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, कार्ल मार्क्स। ये वही हैं जिन्होंने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था, और पूरा नाम है इनका कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क्स, तो ये नाम है इनका। और ये जर्मन के थे, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, मीन्स ये हुए फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्ट्रियन, सोशोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे। तो कई सारे ये फील्ड से जुड़े हुए थे। और मेन जो है किसके लिए जाने जाते हैं, अपने मार्क्सवाद के लिए। वो कई फील्ड में था, जैसे श्रमिकों से जुड़ा हुआ था, राजनीति में जुड़ा हुआ था, मार्क्सवादी शब्दावली थी, और यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी। और श्रमिक वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, वो था एलिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्कर्स, रियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तो ये इन सब चीज़ों से जुड़े हुए थे। और चौथा है, इसके बारे में बात करने को है ही नहीं, नन ऑफ द एबव है ये। तो पांचवा अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का। इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पक्षी एक घोंसले में 100 से अधिक अंडे देता है। 100 से अधिक, सोचिए, सबसे बड़ा पक्षी है पक्षी जैसा दिखता है, पर ये इतना बड़ा और भारी होता है कि अपने वजन के कारण ये उड़ नहीं सकता, और भागता बहुत तेज़ है। सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी बोल सकते हैं, और देखा ही होगा आपने। तो ये ऑस्ट्रिच होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग। मुझे 50 अंडों का तो पता था, 100 अंडों की वाली बात मुझे आज ही पता चली है।
कि ऑस्ट्रिच देता है, शुतुरमुर्ग देता है 100 अंडे एक बार में एक अपने घोंसले में। तो ये थी बात आज 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार के कौन बना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की। इसको कल आप दिन में 10 बजे से पहले तक यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा जिनको पहले से जानकारी थी। साथ ही जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। बहुत शीघ्र अगले सप्ताह आज ही के दिन से कौन बनेगा करोड़पति 2023 आ रहा है, तो उसके लिए ज़ोरदार तैयारी अपनी जो है आप प्रारंभ कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे नए बदलाव आ रहे हैं। आपको जानकारी मिली गई होगी और लोगों के वीडियो से, तो वो सेम बात मैं नहीं रिपीट करूँगा, क्योंकि जो आपको पहले से मालूम है वो बता के क्या लाभ, तो वो आपको और सब जानकारी होगी। तो मेन केवल आप तैयारी पे फोकस करिए। जो कौन होना करोड़पति में नहीं जा पाए उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे उसमें जाने के, तो केवल चिंता छोड़ के तैयारी पे ध्यान दीजिए। तैयारी जितना कर सकें उतना करिए, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। तो इसलिए जहाँ से कर रहे हैं करते रहें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे जिसको खेल के आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं, अपनी जीके भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम क्विज़ की अदर वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें आपकी और जीके की तैयारी हो जाएगी। तो तैयारी करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते।